और दिल्ली की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एलजी का सख्त कदम। दिल्ली के एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर जांच की सिफारिश की। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। नई एक्साइज पॉलिसी में कवायद को नजरअंदाज करने का इल्जाम। सीबीआई हेडक्वार्टर के जराये के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आबकारी पॉलिसी में कवायद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया है केजरीवाल सरकार पर। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एलजी का सख्त कदम। दिल्ली के एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर जांच की सिफारिश की है। दिल्ली के एलजी ने बड़ा कदम उठाया। शंकर आनंद इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ा कदम उठाया है एलजी ने, शंकर आनंद, केजरीवाल सरकार के खिलाफ क्या कुछ है? सीबीआई के जराये से ये खबर आ रही है। देखिए, जिस तरह से हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को एक खत लिखा है और खत लिख करके उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी है, इस मामले में एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और उस मामले में इनको ऐसी संभावनाएं दिख रही है कि जो एक्साइज पॉलिसी है साल 2021-22 का, उसमें कथित तौर पर एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। लिहाजा इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए और तफ्तीश के लिए ही उन्होंने खत लिखा है। लेकिन ये मामला जो है अब आज का बहुत बड़ा राजनीतिक मसला भी बनने की संभावना है, क्योंकि आज इसी मामले पे हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 बजे औपचारिक तौर पर प्रेस वार्ता करके इस मामले की जानकारी देंगे और बताएंगे कि जिस तरह से खत लिखा गया है, तो हो सकता है कि उस मामले पे खत लिखने के मसले पे ही वो जानकारी देंगे। तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री 1 बजे इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त जो है निर्धारित हो चुका है जी। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मसले पर जवाब दिया जाता है तो कहीं न कहीं मसला फिर से वो दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी का मसला फिर से होने वाला है, जो पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा था। तो अब ये मामला है कि अगर वो कोई भ्रष्टाचार के मसले पर अगर कोई खत लिखा जाता है या अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब वाकई में ये मसला बहुत अब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मामले में कई लोगों तक जो कहा जा सकता है तफ्तीश का दायरा वो बढ़ सकता है। हालांकि सीबीआई अभी तक केस को रजिस्टर नहीं की है, लेकिन जिस तरह से खत लिखा गया है या तमाम सबूतों को, दस्तावेजों को एलजी दफ्तर से सीबीआई मुख्यालय में भेजा गया है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि उस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही सीबीआई उस केस को रजिस्टर करेगी और केस को रजिस्टर करने के बाद कई लोगों तक तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस पॉलिसी के साथ साथ शराब के जो टेंडर्स को लेकर जो एक कहा जा सकता है कि कथित तौर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि कई लोगों को जो टेंडर दिया गया था, उस टेंडर में फर्जीवाड़ा किया गया, करोड़ रुपए लेकर के एक घूस की रकम जो है वो देन हुई है। तो पॉलिसी चेंज कर यहाँ पर एक तरह से रिश्वत का मामला, एक तरह से आप इशारा कर रहे हैं रिश्वत की तरफ, आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन देखना लाजमी होगा कि आज इस मसले को लेकर दिल्ली की राजनीतिक पारा कितना गर्म होता है, कितना आरोप प्रत्यारोप से जुड़े हुए मसले जो हैं वो इस मामले में आज देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरह से दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है, उस पॉलिसी में काफी परिवर्तन भी देखने को मिला था पिछले 1 साल के अंदर देखा जाए तो। जिस तरह से पॉलिसी के तहत में एक शराब के साथ एक दूसरी शराब मुफ्त, इसके साथ ही कई गली मोहल्लों में काफी दुकानें जिस तरह से खोली गई, तो किस पॉलिसी के तहत यह किया गया? बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी शराब की दुकानें खोली गई जो जिसके आसपास में काफी स्कूल हैं, मंदिर हैं या धार्मिक संस्थान हैं, उसके आसपास में ही खोले गए। तो इस मसले को लेकर भी बीजेपी कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन करते रही है, कई महीनों तक लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन रहा है। तो पॉलिसी और इसके साथ साथ जो आवंटन है, ये दोनों मसला जांच एजेंसी के रडार पर हो सकता है। तो देखना लाजमी होगा कि आज इस मामले पे दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से जवाब देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर एलजी और केजरीवाल आमने सामने होंगे। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो तब्दीलियां हुई हैं, इसमें शक है एलजी को और उन्होंने सीबीआई को इस मामले में खत लिखा, जैसा कि शंकर बता रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई भी दे सकते हैं। तो दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नई एक्साइज पॉलिसी में कवायद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। तो सीबीआई हेडक्वार्टर के जराये से ये खबर अभी आई है। और आगे